ईशा, दरवाजा खोलना, लगता वो लोग आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आइए। ठीक है। नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। नमस्ते। प्रियंका तुम तो बहुत बड़ी होगी। नमस्ते भैया। आजो भाई साहब, आजो भाभी जी, बैठिए। और भाई, बड़े दिनों बाद आना हुआ। भाई आजकल फुर्सत ही कहाँ है। सही बात है। और तरुण, आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस तो भाई ठीक चल रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? जिंदगी का असली उद्देश्य पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, ऐशो आराम करना, और क्या। लेकिन उसके बाद क्या? जब हम बूढ़े हो जाएंगे और जब मौत करीब होगी, तब क्या होगा? अरे यार, मरने के बाद किसने देखा है? जो भी है इसी जिंदगी में तो है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मौज मस्ती तो नहीं हो सकती। और चाचा जी, क्या हाल है? बढ़िया बेटा, आओ बैठो। और आज कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो आप? आज हम संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई जीने की राह पुस्तक पढ़ रहे हैं। जीने की राह? इसमें संत रामपाल जी ने जीने के उद्देश्य के बारे में बताया है। चाचा जी, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन बहुत दिनों से था भी जीने का असली उद्देश्य क्या है? क्या मरने के बाद भी कुछ होता है? क्या मोक्ष जैसी भी कोई चीज है? हाँ बिल्कुल, हम शरीर ही नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा का सही लक्ष्य सतभक्ति कर कर सतलोक को प्राप्त होना है, जहाँ पूर्ण शांति है। लेकिन लोग तो कहते हैं आत्मा सिर्फ स्वर्ग नरक में ही जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये भी आधा सच है। सच्चे शास्त्रों में लिखा है मोक्ष केवल सतगुरु के ज्ञान से ही संभव है। बिना सतगुरु के सही मंत्र के बिना हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। फिर तो किसी सदगुरु का सत्संग सुनना चाहिए। पूरी पृथ्वी के ऊपर स्वर्णलोक तक आवाज सुनाई दी, प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले, फल फूलों से लदपथ हो गए, फलों वाले फलों से लदपथ हो गए। तब उनका तीन ताप कटा उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तेनो तापम। क्या आपने ये सत्संग पहले सुना है? अरे हाँ बेटा, ये तो वही सत्संग है जिससे हमारी आत्मा का मरण जीवन का रोग कटता है। जब मैंने पहली बार ये सत्संग सुना था तो मुझे ये आभास हुआ कि आज तक जो भी सत्संग सुने हैं वो अधूरे हैं। संत रामपाल जी ही महाराज केवल ऐसे हैं जो शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं और सही भक्ति का ज्ञान बताते हैं। मेरे को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं इस ज्ञान के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, इस बार हम गुरु संत रामपाल महाराज जी के बोध दिवस 38वें बोध दिवस जो कि 15, 16 और 17 फरवरी को के सभी आश्रमों में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ की वाणी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशाल भंडारा, विशाल सत्संग और विशाल रक्तदान जैसे कई समाज कार्य कराए जा रहे हैं। और इसमें और भी कई सामाजिक कार्य जैसे दहेज मुक्त शादियाँ और निःशुल्क नाम सेवा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी कार्य आयोजन किया गया है। इस बार बेटा हम जरूर चलेंगे। जरूर चाचा जी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। लेकिन सिर्फ तरुण ही क्यों, आप भी आइए। इस सच्चे ज्ञान को जानने और मोक्ष का सही मार्ग समझने का यह सबसे सुनहरा अवसर है। इस बार आप भी आइएगा। इस पवित्र अवसर पर आप आना ना भूलें। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम धुरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमाणों, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम धनुषा, नेपाल।
इस महासमागम का सीधा प्रसारण YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर भी देख सकते हैं।